ब्रह्मा जी का वरदान मिला है लेखपालों को कि जो लेखपाल साहब ने फरमाइश कर दी ज़मीन की उसको कोई भी बदल नहीं सकता है। और इसी तरह दरोगा जी को वरदान मिला है कि जो दरोगा जी ने रिपोर्ट लगा दी आगे की कार्रवाई उसी पे होगी। स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न हैं उसके बारे में जानेंगे। ये वीडियो आप क्यों देख रहे हैं? ऐसे वीडियो तो आपके पास बहुत सारी पड़ी होंगी यूट्यूब पे। इस वीडियो पे देखने का मैं एक रीज़न बता देता हूँ, पूरा वीडियो को देखिएगा आप, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक को टच किया है और बिल्कुल डिटेल के साथ टच किया है और हर टॉपिक को मैंने विथ फैक्ट टच किया है। 2023 का डेटा अपडेटेड डेटा है, जिसमें जो भी है सारा 2023 का अपडेटेड डेटा है, क्योंकि जो यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है वो बहुत सारी पुरानी डेटा के साथ वीडियो पड़ी है। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, जिससे आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। क्या क्या डिस्कस करेंगे आइए देख लेते हैं कि 2023 में आपको लेखपाल को कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या भत्ते मिलेंगे, इसके अलावा उनकी ऊपरी कमाई कितनी होगी। यहाँ पे ऊपरी कमाई का मतलब मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अतिरिक्त पैसा मिलता है उसकी मैं बात करूँगा। यहाँ पे गर्ल्स के लिए कैसी ये जॉब हो, प्रोफाइल कैसी है, उसके बारे में देखेंगे। आपका प्रमोशन कब होगा, कितने साल जॉब करने के बाद आपका प्रमोशन होगा और कहाँ तक आप इस पोस्ट के जरिए पहुँच सकते हैं। जो आपकी ट्रेनिंग चलती है उसमें आपको कितना पैसा मिलता है, क्या पैसा मिलता भी है कि नहीं, इसके बारे में देखेंगे। क्या सिलेबस है लेखपाल का, उसके बारे में देखेंगे। लैपटॉप मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बार लेखपालों को, इसके बारे में देखेंगे। जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी पोस्टिंग होगी लेखपालों की वो कहाँ पे होगी, क्या उनके गृह जनपद में होगी, क्या उनको गृह तहसील मिलेगा, क्या होगी, उनके बारे में जानेंगे। आइए जान लेते हैं 2023 में लेखपालों को कितनी सैलरी मिलेगी। देखिए मैं ग्रेड पे की बात करूं, जो सबसे ज़रूरी है जिस पे सैलरी बनती है वो है 2000 ग्रेड पे लेखपाल की सैलरी बनती है। और 2000 ग्रेड पे जो आपका पे स्केल बनता है वो बनता है 21,700 जो मिनिमम होता है, और आपका जो बढ़ते बढ़ते जाता है वो 69,100 रुपये बनता है। 21,700 ये बेसिक पे होता है। इसके अलावा इस पर और सारे भत्ते मिलते हैं, उसको भी देखते हैं। जैसे आपको मैंने बता दिया बेसिक सैलरी, देखिए बेसिक पे आपका 21,700 है, मैक्सिमम सैलरी आपकी 69,100 रुपये बनेगी। आपको इसमें महंगाई भत्ता दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, हालांकि अभी ये 34% चल रहा है, लेकिन 7वां वेतन आयोग में 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 में आपको 38% मिलेगा 7वां वेतन आयोग की सिफारिश पे। तो ये आपका 38% होता है बेसिक पे का। 38% बेसिक पे का आपका हो गया 8246, एक आपकी बन गई 21,700 रुपये ये, और 8,246 रुपये ये वाला बन गया आपका महंगाई भत्ता। फिर आपको रहने के लिए कुछ किराया भत्ता दिया जाता है, ये 1,000 से लेके 2, 3,000, 4,000, 5,000 तक भी वेरी करता है, डिपेंड करता है अलग अलग जगहों पे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, आपको ये 2,000 के आसपास मिलेगा। 2023 के अंदर अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर ये बताया गया था। ये की बात कर लेते हैं परिवहन भत्ता की, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को। तो पहले आपको 100 रुपये दिया जाता था साइकिल भत्ता के रूप में, 500 रुपये टोटल मिलते थे महीने के, लेकिन अब इसको मोटरसाइकिल भत्ते में दिया जाता है। तो आपको ये 1500 से लेकर 3,000 तक मिलता है, डिपेंड करता है लोकेशन पे। तो हम ऑन एवरेज इसको 2,000 रुपये इसको लेके चल रहे हैं। इसके अलावा आपको अदर अलाउंस मिलते हैं, कार्य भत्ता मिलता है, जैसे कि आपको इंटरनेट का जो रिचार्ज होता है, डेटा चार्ज होता है, ये सारा आपको मिलता है। लेकिन ये मिलता है आपको 12,000 से 15,000 साल में एक ही बार मिलता है, तो इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। इतने चीज़ों को जोड़ के देख लेते हैं कितना ये बन रहा है आपका। चलिए जोड़ लेते हैं। आपका बन रहा है ये 33,946 रुपया। ये तो आपकी हो गई ग्रॉस सैलरी, लेकिन आपको इतना पैसा इन हैंड में नहीं मिलता है। इन हैंड में कुछ कटौती होकर मिलती है, जिसमें कि 10% कटता है एनपीएस का। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम 10% किसका कटेगा आपका, ये कटता है आपका बेसिक पे का और महंगाई भत्ता का। बेसिक पे प्लस डीए का, इसका 10% आपका कटता है। देख लेते हैं कितना होता है ये। 10% आप बेसिक पे और डियरेंस अलाउंस महंगाई भत्ता का निकालेंगे तो आपको मिलेगा ये 2994 रुपया। अब आपको जो नेट सैलरी बनती है वो कितनी बनती है यहाँ पे देख लेते हैं। जो नेट सैलरी आपकी बनेगी काट पीट के, तो नेट सैलरी आपकी बनेगी टोटल आपको कितना मिला ग्रॉस पे, तो ये मिला 33,946 रुपया। आपकी कटौती कितनी हो गई, 2994 रुपये आपकी कटौती हो गई। तो आपको जब इसमें से घटाएंगे ये, तो आपको मिलेगा 30,952 रुपया। लगभग ये 31,000 के आसपास मोटा मोटा ये बन रहा है, 31,000 के आसपास। तो 31,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा कुछ और पैसे होते हैं, उसको देख लेते हैं। आपने सुना होगा कि लेखपालों की ऊपरी कमाई बहुत होती है, बहुत मोटी कमाई होती है। हालांकि मैं उस ऊपरी कमाई की बात नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा कुछ और भी भत्ते और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको आय प्रमाण पत्र बनाना होता है, जात प्रमाण पत्र बनवाना होता है, निवास प्रमाण पत्र बनाना होता है। इसमें बेसिकली आपको रिपोर्ट लगानी होती है आपको कि वो जो डेटा दिया गया है वो सही है कि नहीं। तो पर रिपोर्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से 5 रुपये ऑफिशियल चार्ज है, लेकिन 20 रुपये तक ले लेते हैं लोग। तो 5 रुपये के हिसाब से आपको दिन भर में 25-30 तो मिल जाते हैं। तो 30 अगर आपको मिल गए तो 5 बनाया आपने, 150 रुपये आपको ये वाले बन गए। एक महीने में आपने 20-25 दिन तो काम करेंगे ही, 20 दिन अगर आप काम कर रहे हैं तो 150 के हिसाब से तो आपके कितने हो गए, ये 3,000 रुपये आपके ये बन जाते हैं। ये तो ऑफिशियल के हिसाब से, लेकिन वो 20 रुपये के आसपास लेते हैं। तो 4-5 हज़ार रुपये आपको यहाँ से बन जाते हैं। तो 31,000 रुपये वहाँ से आपके बन गए।
उसके बाद आपको 3,000 रुपये यहाँ से बन गए। हम जो ऑफिशियल है उसी के हिसाब से चलते हैं, तो आपको ये 34,000 रुपये आपको ये मिल जाता है। इसके अलावा भी आपको निर्वाचन के काम में लगाया जा सकता है, जैसे कि आपको सुपरवाइजर बनाया जाता है, उसमें भी आपको पैसा मिलता है। कभी कभी आपको पशुओं को गिरने के लिए पैसा मिलता है। फसल कटाई के समय अगर कोई फसल बर्बाद हो रही है तो जो मुआवजा होता है बीमा, तो उसमें आपको मिल जाता है। तो इसके अलावा बहुत सारी सैलरी होती है। तो मोटा मोटा मैं बता दूं कि आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी 31,000 तो मिलेगी, 2-3 हज़ार रुपये ये बन गया आपका। तो आपके अकाउंट में आप मान के चलिए आपको आराम से 35,000 से आसपास आपकी सैलरी बन जाती है आराम से, मोटी मोटी। अगला क्वेश्चन है कि इसकी पोस्टिंग कहाँ मिलती है। देखिए, इसकी पोस्टिंग जो 2015 का जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी उसमें जो मिला था वो गृह जनपद ही मिल गया था बच्चों को। तो इसमें पोस्टिंग आपको गृह जनपद भी मिल सकता है, जो आपका मंडल है गृह मंडल, तो वो भी आपको मिल सकता है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी पोस्टिंग होगी गृह जनपद के अंदर, आपको सेम तहसील आपको नहीं मिलेगा, तहसील आपका अलग रहेगा। आप जिस तहसील के हैं उस तहसील नहीं मिलेगा, आपको बाजू वाला तहसील मिल सकता है और आपको मंडल भी मिल सकता है। इसमें नंबर डिपेंड करता है कि आपकी मेरिट क्या बन रही है। अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपको गृह जनपद मिलने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अगला क्वेश्चन है कि ये गर्ल्स के लिए जॉब कैसी होती है। देखिए, तहसील में राजस्व लेखपाल की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो राजस्व लेखपाल में आपको बता दिया है कि मैंने ये गृह जनपद आपको मिलती है। तो गर्ल्स के लिए बहुत ही बढ़िया जॉब होता है, क्योंकि उनको अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करने को मिल जाता है। अगर वो स्कूटी वगैरह चला लेती हैं तो उनके लिए ये जॉब करना और आसान हो जाता है। कई बार आपको गांव में भी जाना पड़ता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में जाना पड़ता है। तो आप जैसे ही गांव में जाएंगे तो आप अगर स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है ये जॉब। और नहीं भी चलाती हैं तब भी आपके लिए काफ़ी आराम जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है गर्ल्स के लिए। देखिए, आप अभी तक ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जरूर वीडियो पसंद आ रहा होगा, और इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं। तो आप इस मेहनत को जरूर आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ इस चैनल पे जरूर हमेशा मिलती रहती है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि क्या ट्रेनिंग में पैसा मिलता है। ट्रेनिंग टाइम आपको पता है, मैंने बता दूँगी। आपको ट्रेनिंग पीरियड जो होता है इसका वो 1 साल का होता है। 1 साल का इसका ट्रेनिंग पीरियड होता है, और 1 साल में आपको जैसे ही आप जाएंगे ट्रेनिंग में तो आपको कुछ ही महीने बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी, मतलब आपको चार्ज दे दिया जाता है। तो चार्ज देने के बाद क्या होता है कि आपको सैलरी जो है आपको वो मिलने लगता है। तो आपको इसमें ट्रेनिंग पीरियड में पैसा मिलेगा, पूरा मिलता है पैसा, क्योंकि आपको अगर 6 दिन है तो 3 दिन आपको तहसील में जाना पड़ता है और 3 दिन आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है तो गृह जनपद में या मंडल में कहीं किसी भी विद्यालय के अंदर इसको ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाता है। आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। पढ़ाया क्या जाता है कि कैसे भूमि की पैमाइश करनी है, आय जात निवास में कैसे रिपोर्ट लगानी है, ये सारी चीज़ों को जो राजस्व लेखपाल से रिलेटेड जो जरूरी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। सबका फेवरेट क्वेश्चन, क्या लैपटॉप मोबाइल मिलेगा। जी बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर साल बजट पारित करती है राजस्व परिषद के अंदर कि लेखपालों को लैपटॉप भी दिया जाए, मोबाइल भी दिया जाए, क्योंकि आज के जो सारे काम हैं वो लैपटॉप मोबाइल के थ्रू ही हो रहे हैं और चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। तो एक लैपटॉप भी मिलता है, एक मोबाइल भी मिलता है। मोबाइल में रिचार्ज कराने के लिए आपको डेटा कार्ड भी मिलता है, मतलब आपको हर महीने या 1 साल में एक बार आपको 12 से 15 हज़ार रुपये दे दिया जाता है डेटा के लिए, और उसके फ़ोन रिचार्ज के लिए आपको दे दिया जाता है लैपटॉप, मोबाइल, डेटा कार्ड, और आपको फ़ोन रिचार्ज के लिए इसमें पैसा मिलेगा। देखिए, कोई भी जॉब को ज्वाइन करता है तो वो प्रमोशन के बारे में हमेशा सोचता रहता है कि उसका प्रमोशन कब होगा, कितने टाइम बाद होगा, क्या कौन कौन से पद पे उसका प्रमोशन हो सकता है। तो देखिए, लेखपाल अगर आप राजस्व लेखपाल के पद पे आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपको सबसे पहला जो प्रमोशन मिलता है वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का मिलता है, जिसको बोलते हैं कानूनगो। कानूनगो के बाद आपको मिलेगा नायब तहसीलदार के ऊपर, नायब तहसीलदार के ऊपर मिलता है तहसीलदार, और तहसीलदार के ऊपर आपको प्रमोशन मिलता है एसडीएम का। ये देखिए, प्रमोशन कितने सालों में होते हैं। जब आप 8 से 12 साल की नौकरी कर लेते हैं तो आपको कानूनगो का 8 से 12 साल में आप कानूनगो बन जाएंगे। हाँ, मैं लिख दे रहा हूँ, 8 से 12 साल में आप कानूनगो बन जाएंगे। कानूनगो रहते हैं, फिर आप नायब तहसीलदार 15 से 18 साल ड्यूटी करेंगे तो आप कानूनगो से नायब तहसीलदार हो जाएंगे, और नायब तहसीलदार से तहसीलदार होने में आपको 22 से 25 साल की नौकरी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको तहसीलदार से एसडीएम होने के लिए 30 से 35 साल की नौकरी करेंगे तो आपको बन जाएंगे प्रमोशन। लेकिन ये सब नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि आपकी सर्विस कैसी है। अगर आपकी सर्विस बहुत अच्छी है तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन ये देखा जरूर गया है कि लेखपाल का पद पे जो सिलेक्शन लेता है वो कानूनगो तो बनता ही बनता है, और बहुत लोग इसमें तहसीलदार के पोस्ट तक पहुँच जाते हैं। तो कितना ही कम प्रमोशन होगा आपका, तो आप आराम से कानूनगो के पोस्ट पर रहेंगे ही रहेंगे। और इधर मैंने बेसिक पे ले रखा है कि बेसिक सैलरी आपकी कितनी बनेगी, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी कि आपको इसमें सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 12वीं पास या नौकरी होती है, 12th के बाद आपको ये जॉब कर सकते हैं। तो इसमें 4 विषय आते हैं, हिंदी आता है, गणित आता है, समान ज्ञान आता है, और ग्रामीण परिवेश आता है, ग्रामीण समाज और ग्रामीण विकास। इसमें सबके 25-25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 नंबर के मिलेंगे देखने को, और ये आपको 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें 2 घंटे का समय मिलता है, और 2 घंटे के समय में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है। तो पहले आपको पेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो यूपी पेट होता है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यूपी पेट में आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको लेखपाल का अगर कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसका पेपर देना पड़ेगा, और इसी पेपर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है इसके अंदर।
कैसा लगा है वीडियो जरूर बताइएगा। आप कोई भी डाउट है लेखपाल से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, उसका हर क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।